आज हम लोग सीखेंगे इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में। तो आइए समझते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन होता क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स एंड एफ इज अ फंक्शन ए टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, और एफ जो फंक्शन है वो सेट ए से बी की ओर डिफाइन है। और यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट को x मान लिए हैं और सेट बी के एलिमेंट को y मान लिए हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को लिखा गया है कि x है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है और y है जो सेट बी में बिलोंग कर रहा है। और आपको पहले ही पता है कि सेट ए के एलिमेंट को प्री इमेज बोला जाता है और सेट बी के एलिमेंट को इमेज बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पे जैसे आप इसको इस तरीके से बोलते हैं ना, जैसे फंक्शन में रहता है, जैसे 1 है 2 है और यहाँ पे मान लीजिए ए है और बी है, इस तरीके से इसको रिलेट कर दीजिए। तो आप बोलते हैं ना कि 1 का इमेज ए है, यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है। इसको आप इसी तरीके से बोलते हैं ना, 1 का इमेज ए है। तो अगर इसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलिएगा, इसी को बोलिएगा ए इज इमेज ऑफ 1, ऐसा ही बोलिएगा। ए इज इमेज ऑफ 1 यानी ए है जो 1 का इमेज है। यहाँ पे वही चीज लिखे हैं, 1 का इमेज ए है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि बाई इज इमेज ऑफ एक्स, बाई इज इमेज ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे किए थे। तो यहाँ पे इसको लिखिए, इसको बोला जाएगा बाई इज इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। एफ फंक्शन के अंडर इसको लिखा गया, तो यहाँ पे अंडर एफ लिखे हैं। बाई इज इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, डेट मीन्स इसी को लिखा जाएगा बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको ध्यान में रखिएगा, बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, तो इसको आप पढ़िएगा बाई इज इक्वल टू को इज पढ़िएगा, ठीक। तो बाई इज इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, हमेशा आपको बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको आप क्या पढ़िएगा, बाई इज इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, ठीक है। और अगर आप इस तरफ से पढ़ना चाहें तो आपको पढ़ना होगा एक्स इज प्री इमेज ऑफ बाई या फिर एक्स इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ बाई। जैसे इधर से पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं बाई इज इमेज ऑफ एक्स, तो इधर से जब पढ़िएगा तो आपको पढ़ना होगा एक्स इज प्री इमेज ऑफ बाई। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक्स इज प्री इमेज को ही जानते हैं इनवर्स एलिमेंट भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, इनवर्स एलिमेंट। तो एक्स इज प्री इमेज और इनवर्स एलिमेंट ऑफ बाई अंडर एफ। और इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, एक्स इज इनवर्स एलिमेंट को एफ इनवर्स ऐसे लिखते हैं ऑफ बाई, तो यहाँ पे बाई आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एक्स इज प्री इमेज या इनवर्स एलिमेंट ऑफ बाई, तो एक्स इज की जगह इक्वल टू आ गया और इनवर्स एलिमेंट का मतलब एफ इनवर्स ऑफ बाई, तो ऑफ बाई हो गया। तो ये था फंक्शन का कुछ बेसिक चीज। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इनवर्स ओनली एग्जिस्ट व्हेन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, डेट मीन्स बाइजेक्टिव, अदरवाइज नॉट। कह रहा है कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा किसी फंक्शन का जब वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो, और 1 1 ऑन टू को ही बोला जाता है बाइजेक्टिव। यानी कहने का मतलब अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए, आपके पास दो सेट है ए और बी, इसके ऊपर फंक्शन एफ को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है सेट बी में, तो ये 1 1 हो गया। और सेट बी के सभी एलिमेंट का प्री इमेज है सेट ए में, तो ये ऑन टू भी हो गया। डेट मीन्स ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है।
तो बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स निकलेगा, और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं रहेगा तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकलेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, डेट मीन्स 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्स कैसे निकलेगा, एफ को एफ इन्वर्स इस तरीके से लिखा जाएगा, और जैसे ही आप इन्वर्स निकालिएगा इस फंक्शन को तो जो सेट बी था वो इधर आ जाएगा और सेट ए इधर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझिए मेरे पास जो फंक्शन था उसका 1 का रिलेशन ए के साथ था, 2 का रिलेशन बी के साथ और 3 का रिलेशन सी के साथ। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्यों है? क्योंकि देखिए सारा जो एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे ये जो फर्स्ट एलिमेंट को देखिएगा 1 2 3, इसका डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रहा है, ठीक, इसी कारण ये 1 1 हो गया। और ये जो सेकेंड इमेज आपको दिख रहा है सबका प्री इमेज भी है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो जब इसका आप इन्वर्स निकालिएगा एफ इन्वर्स, तो क्या होता है कि ऑर्डर पेयर जो बना वो उलट जाएगा, यानी a 1 हो जाएगा, b 2 हो जाएगा और c 3 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ भी देखें तो आपका पता चलेगा a का रिलेशन 1 के साथ a 1, b 2 और c 3। तो इस तरीके से इन्वर्स को निकाला जाता है। अब इसके बाद समझिएगा हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 2-3 स्टेप है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, उसी तरीके से क्वेश्चन में भी काम करेंगे। जैसे मान लीजिए लेट एफ इज अ फंक्शन ए टू बी अ बाइजेक्शन। ये जो फंक्शन है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, और उसका इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जो पहला स्टेप आपको है वो क्या करना है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, ठीक है। पहला स्टेप आपको यही मानना है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, और यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर जो x है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, इससे यानी डोमेन से, और ये जो बाई है वो बिलोंग करेगा सेट बी से यानी कोडोमेन। तो फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स रहेगा उसको बाई मान लेना है। इसके बाद देखिएगा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना रहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ बाई, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है बाई के टर्म में। जैसे हम लोग ऑन टू फंक्शन चेक करते थे ना, उसी तरीके से ये भी है, एकदम उसी तरीके से। जैसे उसमें भी एफ ऑफ एक्स को बाई मानते थे, फिर एक्स का वैल्यू निकालते थे बाई के टर्म में, तो यहाँ पर भी तो वही काम कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में एक्स का वैल्यू निकालना है बाई के टर्म में। और एक लास्ट स्टेप है, इसमें क्या करना होगा, रिप्लेस एक्स बाई एफ इनवर्स बाई, यानी एक्स की जगह आपको लिख देना है एफ इनवर्स बाई। ये कहाँ से आता है? तो जैसे देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर बाई होता है ना, तो जैसे ही ये फंक्शन एफ इस तरफ आएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा, एफ इधर आएगा तो इनवर्स आ जाएगा, यानी एफ पे पावर -1, और बाई पहले से था तो इसको भी लिखना होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ को बोला गया कि एक्स की जगह आपको लिखना होगा एफ इनवर्स बाई। और अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आया है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये पूरे क्लियर हो जाएगा। तो आप स्टेप को ध्यान रखिएगा, इन्वर्स निकालने के लिए 3 स्टेप में चलेंगे और इसी तरीके से वहाँ क्वेश्चन को किया जाएगा।